स्मार्ट बोर्ड क्या होता है, इसके कंपोनेंट कौन सा, टाइप्स कौन कौन से, ये ऑलरेडी अगले सर ने इसको पहले कवर कर लिया है। इसके आगे का जो टॉपिक है स्मार्ट बोर्ड क्या क्या एडवांटेज है, उसके लिमिटेशंस क्या हो, उसका आगे पर निकालिए कि कंफ्यूजन क्या है। तो आज हम देखेंगे इसके अंदर तो एडवांटेज सबसे पहले इसके क्या क्या एडवांटेज है। एडवांटेजेस ऑफ स्मार्ट बोर्ड, सबसे पहला एडवांटेज ऑफ एंगेजिंग एंड इंटरैक्टिव लर्निंग। तो जो अगर आप स्मार्ट बोर्ड का यूज करते हो तो इससे क्या होता है, जो लर्निंग है वो एंगेजिंग होती है और क्या एंगेजिंग है इंटरैक्टिव। जैसे अगर आप स्मार्ट बोर्ड यूज कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या इमेजेस वगैरह, वीडियोस का, एनिमेशंस वगैरह का, और जो इसके बहुत सारे टूल्स है उनका यूज करते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं लर्निंग के अंदर। तो इसको लर्निंग के साथ एंगेज होगी और इंटरैक्टिव होगी। तो इसका पहला एडवांटेज। दूसरा देखा जाए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है कि अपन ग्राफ को भी यूज कर रहे हैं या फिर कोई वीडियो ले लिया, कुछ भी कोई कॉन्सेप्ट को अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसको अपन अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं स्मार्ट बोर्ड की हेल्प से। तो उससे बच्चों को क्या होगा कि जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि एक्चुअल कॉन्सेप्ट है क्या, क्योंकि वो उस चीज़ को विजुअलाइज कर पाएगा। तो इसका ये एडवांटेज। तीसरा कि डिजिटल स्टोरेज एंड शेयरिंग। स्मार्ट बोर्ड में क्या होता है कि जो भी अपन अंदर कोई टीचर ने कोई कंटेंट पढ़ाया उसकी क्लास के अंदर, तो जितना पूरा क्लास का कंटेंट है उसको स्टोर कर सकता है, उससे चेक कर सकता है, उसको बाद में कर सकता है, जो बच्चों के साथ शेयर कर सकता है। तो इसमें एक फीचर होता है कि जो भी आपको अगर उससे थ्रू पढ़ाएगा तो उसके अंदर पूरा उसको स्टोर कर सकता है, जिसको बाद में कर सकते हैं या फिर बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं कि आपने क्या क्या यूज किया एज ए क्लास में नोट्स के तौर पर। तो इसका एक और नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। तो एजुकेशन में जो अलग अलग सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशंस वगैरह उसको अपन इसके अंदर इंस्टॉल कर यूज करो। जैसे मैथ्स के लिए जियोजेब्रा, उसको ज्योमेट्री के लिए जो ऐड करता है या फिर टक्स मैथ्स है तो अपन उसको इंस्टॉल करो स्मार्ट बोर्ड के थ्रू। अपन जैसे मैथ्स को या फिर कोई भी जो भी सब्जेक्ट सबके अलग अलग जो सॉफ्टवेयर वगैरह कोई एप्लीकेशन जो एजुकेशन एप्लीकेशंस वगैरह उसका यूज करो और उसके थ्रू पढ़ा सकते हैं। जिसकी वजह से इसमें स्मार्ट बोर्ड अलाउ करता है कि अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो एजुकेशन में फील्ड। नेक्स्ट है यूज इन अदर फील्ड एज वेल। स्मार्ट बोर्ड सिर्फ एजुकेशन में यूज नहीं होता है कि बिजनेस वगैरह, मीटिंग में, वर्कशॉप्स वगैरह जो भी होते हैं, सेमिनार कुछ भी हो रहा है दूसरी फील्ड में भी इसका यूज होता है। तो ये इसके ओवरऑल मेजर एडवांटेज है कि स्मार्ट बोर्ड की क्या क्या एडवांटेज। अब इसका हम देखेंगे कि कुछ लिमिटेशंस क्या क्या हो सकते हैं। लिमिटेशन ऑफ स्मार्ट बोर्ड का फर्स्ट है कि एक्सपेंसिव। स्मार्ट बोर्ड का एक्सपेंसिव अगर इसके अपन स्टार्टिंग भी देखें तो ये 50,000 ये मतलब अगर नॉर्मल देखा जाए तो वहाँ से स्टार्टिंग होती है। तो इसको हर एक किसी को या हर कोई एफोर्ड नहीं कर सकता, तो थोड़ा एक्सपेंसिव है, एक इसका हो सकता है। दूसरा है रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी एंड इंटरनेट। स्मार्ट बोर्ड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चलता और इसके जो बहुत सारे जो टूल या फिर इसको अपन बहुत अच्छी तरीके से यूज करना है स्मार्ट बोर्ड उसके लिए इंटरनेट का रिक्वायरमेंट कंपलसरी है। तो स्मार्ट बोर्ड का यूज करो इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी कंपलसरी है। तो अगर देखा कई बार क्या होता है रिमोट एरिया से कहीं पर जहाँ पे इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो हम उसको नहीं कर सकते। तीसरा टेक्निकल इशूज एंड मेंटेनेंस। स्मार्ट बोर्ड क्या होता है कि आपको अपडेट मांगते रहेगा हर बार की, मतलब उसको उसका मेंटेनेंस और आपको अपडेट करना पड़ेगा ताकि ग्लिच वगैरह या फिर कुछ नहीं आए। तो ये इसका इशू हो सकता है कि आप उसका मेंटेनेंस भी उसका मेंटेनेंस कॉस्टली है तो उसको आपको लेके चलना पड़ेगा। डिफिकल्ट फॉर सब एक ये भी हो सकती है। इसको स्मार्ट बोर्ड को कैसे यूज करना इफेक्टिवली आपको टीचिंग में ये हर किसी को नहीं आता, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का काम है। जो पहले जो टीचर्स हैं जिनका टेक्नोलॉजी से इतना फैमिलियर नहीं है उनको दिक्कत होती है कि इसको यूज़ कैसे करना है, क्या क्या फीचर्स है, कौन से टूल हैं और बेसिकली इसको इफेक्टिवली कैसे। जैसे आप लोग बोर्ड जैसे अपन क्या करते हैं ब्लैक बोर्ड, तो आपको पता है कि इसका यूज़ करना है बट इसका इफेक्टिवली कैसे यूज़ करना है, इसका पूरा पोर्शन बोर्ड पर सब कुछ करना हो जाए। ऐसे ही स्मार्ट बोर्ड यूज़ करना तो आ रहा है बहुत लोगों की, हाँ ठीक है पढ़ा देंगे बट उसको कैसे बहुत अच्छे तरीके से बेहतर इफेक्टिवली एंगेजिंग जिससे आपको कौन सी चीज़ों का आपको वीडियो लेना है, कौन सा इमेजेस लेना है, इस तरीके से बताएं वो कहीं ना कहीं लैग होता है। तो एक बोर्ड हो जाता है और एक लेयर विजुअलिटी कुछ जो स्मार्ट बोर्ड होते हैं उसमें कई बार होता है फ्रंट का बैठे उसी को दिखेगा, साइड व्यू वगैरह या फिर यहाँ पर कहीं किसी और एंगल से देखेंगे तो दिक्कत हो सकता है, सभी नहीं होता है या फिर उस पर रिफ्लेक्शन वगैरह आ रहा है तो इसका इशू हो सकता है। इसकी लिमिटेशन अगर हाउ स्मार्ट बोर्ड इन्फ्लुएंस द लर्निंग पैटर्न। अगर स्मार्ट बोर्ड का हम यूज करते हैं तो लर्निंग को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। तो फर्स्ट है बेटर अंडरस्टैंडिंग विद द विजुअल लर्निंग। तो
तो अगर आप स्मार्ट बोर्ड का यूज़ करेंगे तो स्टूडेंट को विजुअली दिखेगा कि मतलब कॉन्सेप्ट उसको समझ पाएंगे। जैसे कि मैं मेरा एक एग्जांपल लेता हूँ, जब मैं स्कूल टाइम में था तो मतलब मैंने सबसे पहले पढ़ा कि अपन अर्थ के ऊपर रहते थे, तो मुझे क्या समझ में आया कि अर्थ के ऊपर रहते अपन अर्थ के अंदर रहते हैं। मैं सोचता था कि रॉकेट वगैरह लॉन्च होती है, सैटेलाइट होती है, तो वो कहाँ से जाते हैं, उनकी होल है क्या, क्योंकि मैं उसको देखा ही नहीं, फोटो वगैरह मिली नहीं। तो अगर बच्चे को अपन उसको प्रॉपर इसमें दिखाएंगे स्मार्ट बोर्ड की उसको वीडियो क्या उसका और दिखाएंगे तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ पाएगा। तो ये इस टाइप से आपको जो लर्निंग पैटर्न है उसको इन्फ्लुएंस करता है। सेकेंड, इजी एक्सेस इन्फॉर्मेशन एंड डिजिटल लर्निंग। स्मार्ट बोर्ड की हेल्प से आप कोई भी एप्लीकेशन वगैरह, कोई भी वेबसाइट वगैरह उसको इजीली चेक कर सकते हो, और जो भी इंटरनेट का कंटेंट आपको लग रहा है कि उसको अभी आप दिखाना है तो उसको इंटरनेट का यूज़ करो, आप जो भी वेबसाइट वगैरह उसको विजिट करो और आप उसको उसके थ्रू करने को बता सकते हो। नेक्स्ट है सपोर्ट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल। स्मार्ट बोर्ड बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको मतलब वीडियो के थ्रू या इमेजेस के थ्रू समझ में आता है, या फिर वो मतलब वीडियो एनिमेशन वगैरह देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि ये अलग अलग लर्निंग स्टाइल है, सपोर्ट करता है। तो बहुत सारे बच्चे जिनको अगर आपसे मैं ओरली बोलूँगा तो उनको समझ में नहीं आएगा, बट अगर वो वीडियोज वगैरह देखेंगे या पिक्चर्स वगैरह देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि एक्चुअली टॉपिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये अलग अलग पैटर्न आपको मतलब बच्चे का जो जिस तरह से सीखता है उस तरह से हेल्प करता है। तो ये उस टाइप से इन्फ्लुएंस करता है। कंक्लूजन, तो स्मार्ट बोर्ड का तो देखा जाए तो अलग अलग मतलब स्मार्ट बोर्ड आपके यूजफुल टू मेक लर्निंग मोर इंटरेक्टिव एंड इफेक्टिव, जो कि लर्निंग बहुत इफेक्टिव, इससे बहुत सारे एडवांटेज और कुछ लिमिटेशंस भी हैं अलग अलग एरियाज में, जैसे क्लासरूम, ऑफिस वगैरह, ट्रेनिंग सेंटर में ये यूज भी हो रहा है। बट अगर इसको अपन प्रॉपर मेंटेनेंस करें और फिर प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग में टीचर्स को, तो इसका अपन बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं लर्निंग के फील्ड में, एजुकेशन में इसका अपन लर्निंग को इफेक्टिव, ईजी, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो ये स्मार्ट बोर्ड का कि जो पार्ट में था उसको देखा था स्मार्ट बोर्ड क्या होता है, उसके टाइप, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, इसमें अगर हमने देखा कि एडवांटेजेस क्या है स्मार्ट बोर्ड के, उसके बाद लिमिटेशंस देखी और ये लर्निंग को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, एट द एंड कंक्लूजन क्या है। तो इतना ही, थैंक यू।